तो वहां भी होली का रंग छांटा सब पर बापूजी ने। पलाश के फूलों से और पवित्र जल और थोड़ा गंगा जल मिलाकर वो बनाया गया था, और गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से लोग खूब गदगद होकर के गए, आनंदित होकर गए, राजी राजी होकर गए। सत्संग में नियम है, अगर खुशी बढ़े न, प्रसन्नता बढ़े, आनंद आनंद आए, तो समझो पाप गए, इसलिए खुशी बढ़ रही है, आनंद आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। निष्पापता की निशानी है, पवित्रता की निशानी है। और जिसके मन में खोट होती है न, पाप होता है, वो जब देखो तब मानो सदियां बीत गई पर बेचारा कभी हंसा ही नहीं। जन्मों जन्म बीत गए पर दिल देखो तो सूखे रेगिस्तान की तरह। जैसे गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाते हैं ना, बहुत गर्मी पड़े तो तालाब छोटे छोटे सूख जाते हैं, तो उनमें दरारें पड़ जाती, जमीन दिखती ना, दरारें पड़ी हुई दिखती हैं। उन दरारों में फिर जहरीले सांप और बिच्छू आकर के बस जाते हैं। उसी प्रकार जिसका हृदय सूखा होता है, भक्ति नहीं होती, भावना नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, तो फिर वहां आकर काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, ये सब आकर सांप बिच्छू बैठ जाते। पर जिसका हृदय भक्ति भाव से भरा है, वहां फिर ये लोग अपना घर नहीं बना सकते। फिर तो गम मेरे सब मिट गए, मिट गए रंजो अलम, जब से देखी है तेरी दीदार है मेरे सब। हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गए। अभी भी देखो ना, दूर दूर तक सत्संगी बैठे हैं, कितनी शांति। सड़क पर से कोई आदमी गुजर रहा हो, उसको पता ना हो, तो सोच भी नहीं सकता यहां इतनी संख्या में सत्संगी बैठे होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करें। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। हरि ओम। दबाव न पड़े, दबावहीन, केवल छू जाए हथेली। जरूरी नहीं है, अगर बंद आंखों से ऐसे ही निर्विचार कोई दूसरा दृश्य ना आए आंखों के आगे, देखने की क्षमता संचित हो रही है तीसरे नेत्र की ओर। यही तीसरा नेत्र खोलना है, ऐसा करना रोज, मानो तीसरा नेत्र खोलना। और तीसरा नेत्र शिव जी ने खोला तो क्या हुआ? तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ चरी जा रहा। दोनों आंखों से जो देखने की शक्ति बाहर खर्च हो रही थी, वो अब संचित हो रही है तीसरे नेत्र की ओर। मन में कोई भी विचार आए तो उसके साथ जुड़ना नहीं। अपने आप आया है तो अपने आप चला जाएगा। अच्छा आए तो भी, बुरा आए तो भी, दर्शक बनना, जुड़ने वाले मत बनना। साक्षी बनना,
तादात्म्य मत साधना मन के विचारों से। मेरे मन में ऐसा विचार आया, नहीं, मन मेरा है ही नहीं, प्रकृति का अंश है। ऐ मेरे प्रभु, प्रकृति के अंश को मैं अपना क्यों मानूं? मैं तो मेरे गुरुदेव को अपना मानूं, मेरे इष्ट को अपना मानूं, वही मेरे अपने हैं। दृष्टि बाहर के दृश्यों में ही अटकी रही तो दृष्टा पर कैसे आएगी? मन में विचार कोई आए तो ऐसा विचार करना कि संसार में जो भी दिख रहा है वो न देखने वाले के आधार पे दिख रहा है। वृक्ष न दिखने वाली जड़ों के आधार पर दिख रहा है। ऐसे ये पूरा विश्व न दिखने वाले ईश्वर के आधार पर ही दिख रहा है। पर जो आंखें बंद करके दिखने वाले दृश्य से थोड़ा अंतर्मुख होता है वो उसका अनुभव कर पाता है जिसके आधार पे ये सब दिख रहा है। माला के मोती दिखते हैं पर न दिखने वाले धागे के आधार पर दिखते हैं। अब थोड़ा श्वास लो भीतर, रोके रखना, छोड़ना नहीं। श्वास हम छोड़ेंगे तो साथ में होठ बंद रखते हुए, गर्दन स्थिर रखते हुए, कंठ से ओमकार के गुंजन की भावना करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अभी रोके रखना कुछ सेकंड और। फिर से श्वास भरें, रोके रखें, मन में अपने इष्ट मंत्र का जप अथवा ऐसे ही शांत बैठे रहें। शांति का संपादन बड़ी ऊंची साधना है, बहुत ऊंची तपस्या है। शिव पुराण में लिखा है, श्वास रोककर जो भगवान नाम जपते हैं उनकी खूब आध्यात्मिक उन्नति होती है। यजुर्वेद की त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद में लिखा है, श्वास रोककर जो जप करते हैं उनकी मुक्ति में कोई शंका नहीं रहती। साथ में एक बार और लीजिए श्वास, रोके रखना।
अपितु भीतर आती है, क्षमता बढ़ती है, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म। मन ही मन अब ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें मनुष्य शरीर दिया है और भारत भूमि में सनातन धर्म में और फिर ऐसी प्रेरणा दी कि हम ऐसे सद्गुरु के चरणों में पहुंच पाए कि पावन दर्शन का सानिध्य का लाभ ले पाए। ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था। हरि ओम। हरि होने देना भीतर की कमाई, ध्यान आज्ञा चक्र की ओर। सब तपस्याओं में महान तपस्या एकाग्रता है। एकाग्रता परम तप। चौबीस बार गिनकर, उंगलियों पर नहीं मन में ही जपना, मन में गिनना राम नाम। हाथ की उंगलियों पर मत गिनना, केवल 24 बार मन में ही गिनना।